यूट्यूबर एल्विश यादव और हाल ही में बिग बॉस ओटीटी जीतने वाले एल्विश यादव का नाम कई बार सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार एल्विश यादव का नाम गलत वजहों से सुर्खियों में है। और सुर्खियां ये कह रही है कि एल्विश यादव का ये गैंग है वो रेप पार्टी कराता है और उस पार्टी में सांप के जहर से युवाओं को नशा कराया जाता है। फिलहाल मैं नोएडा के सेक्टर 51 में शेवरन ये बैंकेट हॉल है, तस्वीर आप देख लीजिए। बड़ा बैंकेट हॉल है, पॉश माना जाता है इस इलाके में। और ये कहा जा रहा है कि 2 नवंबर की रात को यहाँ पर एक पार्टी आयोजित नहीं हुई, लेकिन पार्टी के तौर पर पीएफए जो कि पीपल फॉर एनिमल्स करके संस्था है, जानवरों के राइट्स को लेके काफी मुद्दे देश में उठाती है, मेनका गांधी उसकी चेयरमैन है, तो उस संस्था ने एक ट्रैप बिछाया। और ट्रैप इस तरीके से बिछाया कि उनका दावा यह है कि उन्होंने सबसे पहले एल्विश यादव को फोन किया और उससे कहा कि हमको रेप पार्टी करानी है और रेप पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद यहाँ पर पीएफए के सदस्य यहाँ पर पहुंचे और ये कहा जा रहा है कि एल्विश यादव ने ही एक राहुल नाम के एजेंट से संपर्क कराया और राहुल के साथ कुछ सपेरे और कुछ ऐसे जहरीले सांप लेकर इसी शेवरन बैंकेट हॉल में पहुंचे नोएडा के, जहां पर पीएफए ने अपना जाल बिछाया हुआ था। और इसके बाद पीएफए के सदस्यों ने उनसे कहा कि आप हमें वो जहरीले सांप दिखाइए, तो उन्होंने सांप दिखाए। जैसे ही उन्होंने सांप दिखाए तो उसके बाद पीएफए के लोगों ने यूपी वन विभाग और यूपी पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस यहां पर पहुंची तो करीब 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 9 जहरीले सांप, जिसमें कोबरा, अजगर और 2 मुंहा सांप जो होता है वो भी उनसे बरामद किए गए। और इसके साथ साथ एक 20 मिलीलीटर की एक शीशी बरामद की, जिसमें सांप का जहर बताया जा रहा है। लेकिन सांप का जहर से नशा होता कैसे है ये हम आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस बैंकेट हॉल पर नजर डाल लीजिए। और ये बताया जा रहा है कि इसी बैंकेट हॉल में 2 नवंबर की रात को उस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, जहां पर पीएफए ने ट्रैप बिछाया और उस ट्रैप में फंसकर ये पूरा खुलासा हुआ है। और देखिए, होता कुछ यूं है कि जो लोग नशे के आदी होते हैं वो लोग ज्यादा नशा करने के लिए, नशे का असर शरीर पर लंबे समय तक रहे, इसके लिए वो बाकायदा सांप से कटवाते हैं। और सांप के जहर से जो नशा होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है कि सांप से सीधा डंक अपनी जीभ पर मरवाते हैं नशेड़ी लोग, और दूसरा होता है सांप के जहर को इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है कि उसका जो असर है, जो जहर है, वो काफी कम हो जाए और उसका इस्तेमाल शरीर पर हो लेकिन व्यक्ति की मौत ना हो। तो सांप जिस एक तरीके से जो टोकरी नुमा जो होता है जिसमें सांप को रखा जाता है, उसमें से थोड़ा सा छेद किया जाता है और उस छेद में वो जीभ डाली जाती है, व्यक्ति अपनी जीभ डालते हैं और जीभ डालने के बाद अंदर से सांप उसको इस तरीके से काटता है कि उसको नशा होता है। और इस तरीके के कई मामले देश में पहले भी देखे गए हैं। एक अध्ययन भी चंडीगढ़ में किया गया था जिसमें 2 युवाओं के ऊपर एक स्टडी की गई थी। उसमें यह निकल के सामने आया था कि किस तरीके से लोगों के शरीर पर सांप के जहर का नशे के तौर पर असर होता है और कई दिनों तक, जिसको आप हैंगओवर कहते हैं, वो शरीर के ऊपर होता है। तो कुछ इसी तरीके की रेप पार्टी का आयोजन ये कहा जा रहा है कि इसी शेवरन बैंकेट हॉल के भीतर होना था। और एक तरीके से वो ट्रैप था, पार्टी नहीं, वो ट्रैप था पीएफए का, जिसके झांसे में कुछ लोग आए और उन लोगों के आने के बाद ये खुलासा हुआ है कि इस तरीके की रेप पार्टियां दिल्ली एनसीआर में होने लगी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नाम आया है एल्विश यादव का। एल्विश यादव आए दिन चर्चा में रहते हैं। इससे पहले उनके ऊपर सरकारी गमले चुराने का आरोप लगाता है। तो फिलहाल एल्विश यादव इस पूरे मामले पर यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो इन 5 व्यक्तियों को जानते ही नहीं है। कौन है वो व्यक्ति जो यहाँ पर जहरीले सांप लेके आया, जो सांपों के जहर से नशा कराता था, कौन था वो व्यक्ति, उन व्यक्तियों को वो जानते ही नहीं है। एल्विश यादव ये दावा कर रहे हैं। तो वहीं मेनका गांधी जो पीएफए की चेयरपर्सन है, उनका ये कहना है कि एल्विश यादव को गिरफ्तार किया जाए। तो फिलहाल सेक्टर 49 के थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है और इस एफआईआर में एल्विश यादव का भी नाम है। इसके अलावा 5 और नामजद आरोपी हैं और जो धाराएं लगाई गई हैं वो गैर जमानती हैं। यानी अगर एल्विश यादव गिरफ्तार होते हैं तो लंबा फंसने वाले हैं, कुछ ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आपको बताएं तो ये कहा जा रहा है कि नोएडा और दिल्ली एनसीआर में ऐसी रेप पार्टीज लगातार होती हैं और शायद उसी का खुलासा करने के लिए पीएफए ने इस तरीके से ट्रैप बिछाया, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार नोएडा पुलिस ने किया है। और अब ये कहा जा रहा है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के मुंबई में भी यूपी पुलिस, नोएडा पुलिस पहुंची है, वहां पर रेड्स हो रही है, छानबीन की जा रही है। लेकिन एल्विश यादव ने एक वीडियो जारी किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो हर तरीके से पुलिस की मदद करेंगे और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसी शेवरन बैंकेट हॉल से, उन लोगों का एल्विश यादव से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा दावा भी एल्विश यादव कर रहे हैं।